नमस्ते। आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का मेरी टॉपिक है भूख न लगना। यह एक ऐसा है रोग है जो पाचक प्रणाली का रोग है। देखो, हमारे पूर्वज भी कहते थे कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हमें भूख नहीं लगती और हम ज़बरदस्ती खाना खा लेते हैं। वो खाना हमारा शरीर ग्रहण नहीं करता है, तो और जिससे क्या होता है, हमें खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो कई दिनों तक अगर हम इस बात पे ध्यान नहीं देते तो हमें क्या होता है कि भूख लगनी बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में शरीर अपनी ऊर्जा की ज़रूरत से शरीर में जमा चर्बी से पूरी करता है, जिससे शरीर में जमा चर्बी कम होने से शरीर में मस्तिष्क पर इसका बुरा असर पड़ने लगता है। शरीर में खून की कमी होने लगती है और रक्त में अल्पता आने लगती है मरीज के। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? भूख न लगना, भोजन अच्छा नहीं लगना और बिना कुछ खाए पिए भी खट्टी खट्टी डकारें होना, काम करने और सीढ़ियाँ चढ़ने में रोगी को थकावट महसूस होना, वज़न सामान्य से भी उसका कम होते रहता है, सांस की गति उसकी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और महिलाओं में क्या होता है कि सामान्यतः मानसिक धर्म के रोग बढ़ जाते हैं। अब इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है इसका टेंशन यानी तनाव। दूसरा है अत्यधिक क्रोध करना और तीसरा है यकृत का खराब होना। लगातार जिसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा उसकी भी भूख खत्म हो जाएगी। पाचन तंत्र में जिसकी गड़बड़ी रहेगी उसकी भी भूख खत्म हो जाएगी। और डाइटिंग जो लोग करते हैं, देखिए इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए डाइटिंग भी आप कर रहे हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह में या किसी योग शिक्षक की सलाह में कि किस तरह का भोजन हमें उन दिनों खाना चाहिए। उन लोगों को भी ये शिकायत हो जाती है। शरीर की बनावट को ठीक करने के उद्देश्य से भोजन कम लेना, ये भी गलत है। पतला होने के लिए अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करना या इंजेक्शन लगवाना या आवश्यकता से अधिक जो है एक्सरसाइज या व्यायाम करना। उपचार क्या है इसमें कि योगाभ्यास करने पर हम अपने शरीर के अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ा सकते हैं और भोजन की गुणवत्ता में परिवर्तन करके इस रोग को ख़त्म कर सकते हैं। शुद्धि क्रियाओं में इसमें क्या आता है कि आपको एनिमा लेना है, पर वो किसी कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन में, और आसन करने हैं आप में इसमें अर्धमर्शेंद्रीय आसन, मडूक आसन, सर्पासन, धनुरासन, शलभासन और पवन मुक्त आसन तथा पादोत्तान आसन। अब अग्निसार क्रिया प्राणायाम में और सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। चोकर वाले आटे की रोटियां बना के खानी है। भोजन में सुधार ये होगा आपका। पुराने चावल का सेवन बहुत लाभकारी होता है इस दौरान। नींबू, अनार, अंगूर, तरबूजा, खरबूजा, चीकू आदि का फलों का सेवन करें। पके हुए बेर, मूली, अमरूद, अदरक, नींबू लेना भी बहुत लाभदायक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको अगर एसिडिटी ज़्यादा बन रही है तो नींबू को आप इग्नोर कर दें उन दिनों भी। सलाद खाएं खाना खाने से पहले, और सलाद में आप हल्का सा काला नमक डाल के खा सकते हैं। भोजन समय पर खाएं। स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही करें। सड़ी गली बासी पदार्थों का सेवन ना करें। और आटे में आप क्या कर सकते हैं, सेंधा नमक और अजवाइन मिलाकर वो रोटी खाएं। एक सेब आपको प्रतिदिन लेना है जब आपको ये समस्या आने लगती है। 1 गिलास पानी में 3 ग्राम जीरा, हींग लेना है प्रतिदिन, और हल्का सा काली मिर्च और हल्का सा नमक भी उसमें डाल लें। प्रतिदिन मेथी में छौंकी गई सब्जियां लें, ठीक है। इससे और भोजन में आप यह है कि नींबू को काट कर उसमें सेंधा नमक मिलाकर भोजन से पहले उसे चूस लें, तो इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में मैं फिर हाजिर होती हूँ। नमस्कार।